enjoying female friendships by now, and the faculty is amazing. The infra is just too beautiful, and I think IPCW is definitely a hidden gem. Society is dead है. It's just more about academic, not a lot of social life, not a lot of fest. काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, बाहर के कोई अलाउड होता ही नहीं है, तो कुछ है ही नहीं. फिर कॉलेज लाइफ जो एक्सपीरियंस होती है वो यहाँ पे आके मिल नहीं रही. इट्स जस्ट लाइक अनदर स्कूल. They make you feel so safe, so secure. No, they are not random guys staring at you. You can wear anything. It's not like that हमारा कॉलेज इंटर्नशिप नहीं प्रमोट करता है. देयर आर मल्टीपल इंटर्नशिप दैट यू कैन डू. क्योंकि पता है मेरे को पहली बार इनके चैनल से ही पता चला था इस कॉलेज के बारे में. मतलब अच्छा है, बहुत बढ़िया चैनल है. थैंक गॉड कि आपने चैनल शुरू करा. हाय गाइस, योर गुड नेम्स? सना, पलक, सान्या. ठीक है जी. तो कौन सा ईयर एंड कोर्स है अभी IPCW में? फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स ऑनर्स. फर्स्ट ईयर इको ऑनर्स. फर्स्ट ईयर BAP साइकोलॉजी एंड फिलोसफी. ठीक है जी. और क्या CUET स्कोर पे कॉलेज मिला है एंड कैटेगरी फनी? 660 जनरल. 630 प्लस OBC. 650 प्लस OBC. ठीक है. और क्या रैंक पे था IPCW जब आपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी इको ऑनर्स या BA प्रोग्राम के लिए? तो कहाँ रखा था और कब मिल गया था? फर्स्ट कट ऑफ में ही फ्रीज कर दिया या बढ़ाते गए नहीं मिला? हाउ वाज इट लाइक? 22 पे था, फर्स्ट पे ही फ्रीज कर दिया था. अच्छा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने का. ओके वो तो ऐसा मतलब डर लग रहा था, तो इसलिए फर्स्ट पे ही फ्रीज कर दिया था. ठीक है. I wanted to do political honors, so like I got Gargi, but in second round I got like IP because my sister is in this, so like yeah. अच्छा, अभी भी पढ़ रही है? हाँ, she's in second year English honors. भाई साहब, प्यार हो तो ऐसा साथ में ही निकलते होगे फिर तो. हाँ, we go together, come back together. कभी कभी टाइम चेंज होता है तो अलग अलग. ठीक है. What about you? फर्स्ट राउंड में मुझे IP मिला था, बट BAP मिला था, और सेकेंड राउंड में मुझे इको ऑनर्स मिला. फिर कौन से रैंक पे रखा था इसको? 13 पे रखा हाँ. था. एंड कैसा, प्रीटी सेटिस्फाइड यू गाइस आर, या कैसा लग रहा है? मतलब ठीक ही है. मैं पहले कोएड स्कूल में थी तो उससे तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड ही लग रहा था. अब ठीक है. अब ठीक है. हाँ. I'm satisfied because I got psychology and I wanted to do psychology, so yeah. You're satisfied. Yeah. सेटिस्फाइड ही हूँ. मतलब पीसफुल है कॉलेज. पीसफुल है या और कुछ pretty भी है. कुछ होता नहीं इसलिए पीसफुल है या क्या? नहीं मतलब एक कैंपस में ना बहुत सारे तुम्हें एनिमल्स वगैरह दिख जाएंगे. बंदर भी है, पीकॉक भी है, और कैट्स. हर जगह तुम्हें कैट्स मिल जाएगी. क्लास में डॉग आ जाते हैं. तो वो थोड़ा सा चिल लगता है, अच्छा लगता है. और फिर मतलब एस्थेटिक भी है कॉलेज थोड़ा सा. वो भी थोड़ी पढ़ाई कर लेते होंगे ना. हाँ जी. What about you guys? मतलब आगे का प्लान है? लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी IPCW. लाइक यहाँ के बच्चे क्या प्लान करते हैं आगे फ्यूचर में करने का? हाउ इट इज़ लाइक? आई विल प्रिपेयर फॉर कैट. MBA. सो फिर अभी पढ़ाई कर रही है कैसे? अभी थर्ड सेम से स्टार्ट करूँगी. अच्छा, बाद में अभी मज़े करने का टाइम है, राइट? What about you? I'm doing psychology, so yeah, I'm looking forward to be a psychologist, so yeah. Yeah. CUET वगैरह देना पड़ेगा, राइट? हाँ, I'll give that. Okay, what about you? अभी ACCA का सोचा है. अच्छा. हाँ जी. वो लाइक मतलब CA जैसा ही होता है वो, पर लाइक 150 प्लस कंट्रीज में फॉरेन में चल जाता है. लाइक सर्टिफाइड कोर्स है. ओके, मतलब इंटरनेशनल CA कह सकते हैं ACCA को. तो लाइक कोचिंग कर रही है, कैसे कर रही है, क्या है? पहले कोचिंग ज्वाइन किया था, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था. तो अभी फिजिक्स वाला का मतलब एक सब्जेक्ट का लिया है. Okay. तो वो थोड़ा सा रीजनेबल भी लगा एंड अच्छा पढ़ाते हैं. सही है. हाँ. और गुड पार्ट बीइंग आई बिलीव इसको कोई भी कर सकता है. मैंने सुना हुआ है ना. 11th 12th में भी पास हो तो कर सकते हो. हाँ. और BCom अगर से हो तो और बेनिफिट ही है. बाकी आपका मतलब ACCA तो मतलब इट्स हैप्पी, फ्यूचर सेटल्ड है अपना. हाँ जी. मतलब कि जो बिग 4 कंपनीज है उसमें बहुत इजीली जॉब मिल जाती है. फॉरेन कंट्रीज़ में भी मिल जाता है. मतलब कनाडा का सोच रहे हो अगर, या UK या कोई भी अलग कंट्री का. क्या बात. देखो ये इसके साथ तो लगता है फिर अच्छी दोस्ती बनानी पड़ेगी. अब्रॉड ही जाएगी सीधा काम करने, या ये US डॉलर में ही काम करने वाली है. ऑल द बेस्ट यार. बाकी आई बिलीव अगर किसी और को भी ACCA का कोर्स करना है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और एक स्पेशल कोड भी आपके लिए है. तो उसको आप लेते हैं तो और डिस्काउंट भी मिलेगा हमारी तरफ से. बाकी वापस IP की लाइफ पे आएँ तो लाइक हाउ इज़ IP? मतलब अगर कोई आना चाहे आपके जूनियर तो कौन से नंबर पर रखना चाहिए इस कॉलेज को? अलाउड ही नहीं होता बाहर से बच्चे. हाँ, कोई फेस्ट हो या कुछ भी अलाउड नहीं. कोई फन नहीं है, बट पीसफुल है ये चीज़. ठीक है, बट इतना ज़्यादा कुछ इंजॉय नहीं है यहाँ पे. नहीं है. सो दैट इज़ मिसिंग. हाँ, ऐसे अभी अपना श्रुति फेस्ट है, क्या नाम है उस फेस्ट का? श्रुति. हाँ, तो लाइक कैसा गया?
मतलब ठीक था। मैं तो थोड़ा सा मतलब मैनेजमेंट और डेकोरेशन में थी, तो मुझे तो मज़े नहीं आए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने इतना एंजॉय नहीं किया। बट मतलब कॉलेज लाइफ का सबसे स्पेशल पार्ट होता है ये फेस्ट वगैरह या नहीं, क्या कहना है? मैं सुबह में आई थी बट मैं चली गई क्योंकि बहुत डेड था। डेड attended like other college fest, SRCC का and Mata Sundari का, but I didn't attend my college fest because I know already, so the expectation wasn't great. So yeah. ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर रेट देनी हो तो क्या दोगे आईपीसी को? 6.5। 7 because of the campus, just because of the campus. Yeah. 7 कैंपस। तो पॉइंट्स कहाँ काट रही 6.5 वाली? अरे यार, एक तो वुमेंस कॉलेज है, तो मतलब अब मैं कोविड स्कूल से आई हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब डल हो जाता है। हाँ, तो मतलब कुछ भी नहीं है यार इधर, तो ऊपर से मतलब मेरे अभी कुछ ज़्यादा फ्रेंड्स बने भी नहीं है इतने, Okay. तो इस वजह से थोड़ा सा बोर ही हो जाते हैं क्लास में भी, मतलब वैसे भी। What about you? काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं बाहर के, कोई अलाउड होता ही नहीं है, तो कुछ है ही नहीं। फिर कॉलेज लाइफ जो है एक्सपीरियंस होती है वो यहाँ पे आके मिल नहीं रही, इट्स जस्ट लाइक अनदर स्कूल। स्कूल का एक अपग्रेडेड वर्जन जो बहुत ज़्यादा मतलब 5:30 बजे तक क्लासेस, जो सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत थक जाते हैं, इतना मतलब मन नहीं करता क्लासेस अटेंड करने का। इससे बेटर है कि पीजी में रेस्ट करो। एकेडमिक पे बहुत फोकस है, आपका क्या कहना है? सोसाइटी इज डेड है। सोसाइटी इज डेड। आप हो किसी में? नहीं हो ना। ओके गॉट इट। एंड कहाँ से हो बाकी सब अपन? गुड़गांव दिल्ली ओनली। दिल्ली। तो पीजी में कौन कौन रह रहा है? पीजी। गुड़गांव से ट्रैवल नहीं कर रही है? अरे यार, 2 घंटे का ट्रैवल कौन करे इतना? 2 घंटे आना, 2 घंटे जाना। मेट्रो स्टेशन से मेरा घर बहुत दूर है। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फाइनली अगर कोई आपका जूनियर है, क्या कहोगे उसको कौन से नंबर पे कॉलेज रखना चाहिए अगर ओवरऑल कॉलेज लाइफ भी उसको जीनी है तो? यार थोड़ा नीचे ही रखना। ओके। मतलब उससे बेटर साउथ कैंपस के वुमेन्स कॉलेज है, मतलब उनकी सोशल लाइफ अच्छी है। ठीक है, समझ गया। नीचे ही रखो प्रेफरेंस, बट अगर इफ यू आर इनटू वेरी एकेडमिक देन यू कैन चूज। आई थिंक गार्गी और मैत्री से नीचे रखना चाहिए। गार्गी और मैत्री से नीचे। बाकी नॉर्थ कैंपस का बेनिफिट है मैक्सिमम, राइट? तो है, कहीं भी उठ के मन किया SRCC चली गई। हाँ, वो तो होता है, मतलब मेरे पीजी भी बहुत पास में है, उधर से सारे कॉलेज पास में हैं, तो वो सही लगता है। Got it. Amazing. Thank you guys. Thank you so much. Hi guys, your good names? Aditi. कशिका। Deepika. यशी। अंशिका। Amrita. ठीक है जी। Your year and course would be? First year BA Honours English. फर्स्ट ईयर BA इंग्लिश ऑनर्स। First year BA English Honours. English honors? Yeah. First year? इंग्लिश ऑनर्स। ये इंग्लिश ऑनर की गैंग पकड़ी हमने। ओके जी, क्या CUET स्कोर था जब ये कॉलेज आपने जब आपको मिला? Which was your score? Mine was 713. ठीक है। 613 OBC कैटेगरी। 700 general. Your category? General. General. Mine was 711 and general category. 700 जनरल। 693 general. ठीक है जी। एंड क्या रैंक पे रखा था IPCW? एंड दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, देखते हैं। 18th और 19th. ठीक है। 50 प्लस ही था। 50+. 7th. 7th. Mine was on the 9th rank and I got it in my first allotment. First a lot. Yeah. माइन वॉज फर्स्ट। First? Mine was actually 43rd. 43rd. 50, 43, first, सारी वेराइटी आ गई हमारे पास। एंड हाउ हैप्पी, सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाली से पूछते हैं, हाउ हैप्पी आर यू? I am pretty much satisfied with the college and location is really nice, so yeah. That's Okay. and more like I wanted a women's college, so it was one of the best option for me and also for my course. ठीक है जी। I think I'm enjoying girlhood. I am enjoying female friendships by now. And the faculty is amazing. The infra is just too beautiful. And I think IPCW is definitely a hidden gem. So yeah. Hidden gem. I do agree, Bhaiya. IPC got, the most beautiful campus, and especially girls out here, they make you feel so safe, so secure. No, they are not random guys staring at you. You can wear anything. And even the faculty is pretty amazing, decent. Overall, good. I'm satisfied. I'm happy. Satisfied. What about you? I like the college, pretty peaceful, and love the infra as well. So nice. Nice. ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आया ये कॉलेज, क्योंकि मैंने मिरांडा मेरी सिस्टर पढ़ती थी, तो फिर मैंने वो भी एक्सप्लोर किया था, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा।
इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है लगा मुझे, और फैकल्टी भी इतनी अच्छी नहीं है। What was your first preference? मिरांडा English honors. नहीं, कोर्स भी पसंद नहीं था मुझे। अच्छा। वो तो ऐसे ही डाल दिया। वैसे मेरा सोशल साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं उसको प्रायोरिटी दे रही थी, पर वो मिला नहीं मुझे। ठीक है, what about you? आई एम सेटिस्फाइड एंड मतलब पहले मुझे लगा कि यू नो इट्स नॉट गुड, बट लेटर ऑन मतलब सब अच्छा है, कैंपस बहुत सुंदर है और मतलब ओवरऑल इट्स गुड। ऐसे स्पेशल क्वेश्चन है, लाइक इंग्लिश ऑनर्स के बाद व्हाट आर द फ्यूचर गोल्स एंड एस्पिरेशंस यू गाइस हैव? मतलब क्या प्लान होता है? प्रोफेसर्स, पीएचडी, क्या? I think yes, academic is one thing that is it is of course a booming career for those who are interested into teaching. And for me, if I talk about myself, I think public relations is also one thing that one can go into. However, Triple MC also offers this course, but I think I took English honors because I did not want to confine myself to Triple MC. And English honors have much more career options as compared to other courses that I had my priorities at. So yeah. या फ्यूचर में कोर्स बदल सकते हैं। What about you? I think it's very diverse. It opens different paths. You can be a writer, content creator. At the same time, you can go for multimedia, and at the same time, like it has multiple diverse options for you. It doesn't restrict you. So yeah. What are your plans like? I want to do JRF. At the same time, I want to be a writer. Like I don't want to be considered any company or something. I just want to be a writer and write about whatever I like to be. I'm also doing an internship here, so it's not like that हमारा college internship नहीं promote करता है. There are multiple internship that you can do. There is Delhi University North Campus magazine, which I'm a writer right now. Amazing. So you can start from bachelor's only, and you know if you have this passion, you will slowly get into it. या मतलब फर्स्ट ईयर में पब्लिकेशंस वगैरह में काम करना, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। What about you? Actually, it wasn't my first preference, so I don't think I want to build a career in this field. Most probably, I'll change it. Maybe an MBA or civil services. It depends. Right now, I'm just trying to explore. Let's see what happens next. You have plenty of time, I must say that. Like all of them said that this course would not limit you to any particular option. Right. So that's a great thing about English honors, and in particular I'm not confined to a particular domain that I want to pursue further, but let's see, it's been going good. I wanted to do अब वो क्या बोलते हैं UPSC, हाँ नहीं, यूपीएससी का तो अब कोई वो नहीं है। अब तो सपना ही टूट गया, अब तो प्रोफेसर का ही करूँगी। हाँ। ठीक है जी। मेरा अभी कुछ श्योर नहीं है, बट द थिंग इज़ मुझे डिग्री मुझे इंग्लिश ऑनर से करनी थी एंड आई लव रीडिंग, एंड अभी का ये कि मे बी आई गो टू इनटू सिविल सर्विसेज। ओके, फाइनली अगर ऑन अ स्केल ऑफ 10 रेटिंग पूछें इस कॉलेज को, क्या दोगे? I think it's 9 for me. 9. Yeah. It's 9 for me. 9. 7.5. 8. 8. 5 5. 8। सबसे ज़्यादा ये काट रही है मैम। प्रोफेसर साहब कहाँ पॉइंट्स काट रहे हैं आप? मतलब क्या बोलते हैं, एक तो मुझे मेरा पसंदीदा कोर्स नहीं मिला, और ना ही मुझे ये कॉलेज पसंद आ रहा, और कोविड होता तो थोड़ा अच्छा लगता मुझे, पर वही ना। ठीक है। तो What about you? कहाँ मतलब बेनिफिट या नेगेटिव कहाँ है मैक्सिमम? बेनिफिट तो ये है कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, और मतलब फेस्ट के अंदर भीड़ नहीं होती है, मतलब अगर बाहर से कोई अलाउड नहीं है तो इट इज़ वेरी गुड। इवन हर प्रोग्राम कॉन्सर्ट कुछ भी होता है तो हम बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, क्योंकि कोई बाहर से नहीं होता, भीड़ बाहर नहीं होती, और सेफ्टी अच्छी है। और बाकी मतलब आई थिंक इट्स गुड, बिकॉज जो जितनी चीज़ें सुनते हैं बाहर की कैंपस के बारे में कि वहाँ पे ये हो रहा है, तो आई थिंक इट्स बेटर। ऑप्टिमिज्म देखना तो मुझे इनसे सीखना पड़ेगा। मतलब बाहर से अगर लड़कियां भी अलाउड नहीं है तो उसको ऐसे दिखा दो कि भाई भीड़ अलाउड नहीं है तो खाली रहता है। क्या मतलब, इट्स वेरी नाइस। आई शुड लर्न फ्रॉम यू। व्हाट अबाउट यू? The first thing I'd say that I'm not in a lot of support of this thing. I feel ki even if you're not allowing co-ed colleges because of whatever happened in 220, you should at least have a co-ed and boys participants in the events that are taking place. And other than that, I don't think girls create that much of a ruckus, and it wouldn't be that much of a problem if that would have been allowed. So we're just hoping that it gets better with the coming years. Yeah. +1 allowed है next time से। I hope that's a boy. That's good. What about you? कहाँ प्लस माइनस है? If I talk about fest, I think fests are
they are okay-ish. ठीक They're है। not that great if I compare them to Venkateshwar or other colleges in the South Campus. I think they're not that great, but it's pretty peaceful at the end of the day, so it's all right with me. It's all right. Yeah, because I'm not a big fan of the fests. I don't go to other colleges for fests also. So I think I am pretty okay with the fests also. Got it. Yeah. Got it. I mean, the pros and cons go together. I've seen so many ruckus in different colleges, even in Venkateshwar, recently Deshbandhu. They are like कि अगर हमें एक्सपोजर नहीं मिला दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स का, वी गेट दिस पीसफुल एटमोसफियर वेयर वी हैव गेट दिस कंफर्ट जोन. एट द सेम टाइम if we live in comfort zone too much, it affects. So it's like if it restricts the thing that many people are not very familiar with our college. Many people don't even know it's a part of North Campus. So I guess that it restricts, it makes a wall between North Campus and IPCW. So it feels more of a off-campus college, but it's actually North Campus. हाँ मेरे को भी ये फेवरेट पार्ट आईपी का यही लगता है. इट्स लाइक आपकी चॉइस पे है. आपको अगर नॉर्थ कैंपस जाना है 5 मिनट में पहुंच जाओ, वरना यू आर हैप्पी विद योर ओन स्पेस. इफ़ यू आर हेयर सिविल लाइंस में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका पीजी अगर यहाँ पे ठीक है, नहीं तो आपको विश्वविद्यालय मिलता है. सो यू गेट बोथ एक्सपोजर. या पीजी में फिर आपको विश्वविद्यालय के सारे दोस्त बन रहे हैं और खुद का पर्सनलाइज मेट्रो स्टेशन है. मैं तो यही कहता हूँ. वरना एरिया इज़ प्रिटी सेफ. हाँ pretty हम safe. शाम को 7 बजे भी फेस्ट खत्म होने के बाद निकले थे, हमें बस कोई तुरंत मिल जाती है. देयर इज़ मेट्रो, नियरेस्ट मेट्रो, सो इट्स प्रिटी. विधानसभा पास में है तो हाई सिक्योरिटी एरिया है, तो लाइक प्रीटी नाइस. व्हाट अबाउट यू? Actually, same. Fest, I think I like the fest of this college because I attended Fest of Hindu last year, that Diwali fest. It was really, there were random men looking, passing, touching you, and you know, when the DJ started playing, there were only men dancing and you're jumping in there. I literally witnessed that for the first time. It was so scary. So I'm very happy with this college that, and honestly, it's good that other girls are not allowed because we get our own space, you know, not a lot of crowd. So it's nice. I like. But the, you know, con is that we only have very, you know, less fest here. Random somewhere here and there, but not that much. So I would say social life is kind of messed up here, but otherwise academically it's good. हाँ इवन आर्टिस्ट भी ये लोग अच्छा नहीं बुलाते हैं. अगर सो मीन्स अगर कोई बाहर से अलाउड नहीं है, दैट डजंट मीन कि आप आर्टिस्ट अच्छा ना बुलाओ. तो यू शुड यू नो ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे इंजॉय तो करें. मतलब बाकी के इवन मैत्री कॉलेज जो कि साउथ कैंपस का है, वहाँ पर आस्था गिल जैसे आर्टिस्ट आ रही है और यहाँ पर लाइक वी डोंट इवन नो द नेम. सो इट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग. उसको फिर गाने नहीं देते और भेज देते कि आपको नहीं सुनना. DJ Sumit Seth, and I don't know what is so good about him. They always keep on inviting him. Like, give us a different band, we want to. But that one particular person, which they should change, you know, they should bring a variety of artists and all, a more fest so that students, you know, can engage. But this is just, you know, more about academic, not a lot of social life, not a lot of fest. So it gives a lot of less opportunities to, you know, explore the actual college campus life as compared to other colleges. Makes sense and sums up everything. And वैसे you guys are in any societies like extra curricular कम है तो क्या कितना है, क्या है? इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी Debating होती है, एक्टिव है. हाँ एक्टिव है. मॉक्स होते हैं हर रोज़ एंड इंटर कॉलेज मॉक्स भी होते हैं एंड टूर्नामेंट्स भी होते हैं. Got it. You are none. I didn't join any. None. So I'm the part of our college's dramatic society, that is Abhivyakti. And it is a pretty active society. We've been traveling to other colleges and other theatre festivals as well. So I feel like it gives you a lot of exposure and one must try it at least once. Got it. You guys are in societies? No? आई एम नॉट इन एनी सोसाइटी बट आई फील लाइक कि IPCW की सोसाइटी आर नॉट दैट एक्टिव एक्सेप्ट ड्रामेटिक्स. लाइक बहुत सारे कॉलेजेस के अगर बच्चों से हम बात करते हैं तो दे जस्ट से कि IPCW का तो कोई मतलब पार्टिसिपेंट्स कोई किसी में दिखाई नहीं देता है. इवन वो लोग ये भी होते हैं कि हमने तुम्हारा कैंपस कभी देखा नहीं है, क्योंकि हमारे कॉलेज के अंदर लाइक जो प्रोज और कॉन्स का हम बात करते हैं तो मेन चीज़ यही है कि यहाँ पर फेस्ट मतलब कोई भी प्रोग्राम कुछ भी नहीं होता है. लाइक बाहर से पार्टिसिपेंट आएंगे भी क्यों, लाइक दे डोंट इवन नो, जैसे कि इन सब लोगों ने बोला. सो आई थिंक सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा हाँ अभिव्यक्ति इज़ ओनली एक्टिव सोसाइटी और मतलब प्रैक्टिस करते हुए ये लोग बहुत दिखते हैं. बाकी तो आई डोंट सी एनी सोसाइटी. Amazing. That sums up everything of IPCW. और कुछ कहना है, कुछ रह गया मेरी तरफ से तो बता सकते हो you guys. None? Thank you. Thank you so much guys. Thank you. Hi, what's your good name? My name is Pari. परी, तो कौन से ईयर और कोर्स में आप? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, फिलोसफी ऑनर्स. फिलोसफी. और क्या CUET स्कोर था? मेरा CUET स्कोर अराउंड 640 था. 640. कैटेगरी फैनी? हाँ जनरल. और क्या मतलब रैंक पे रखा था IPCW को? मैंने वैसे फिलोसफी को मैंने 30 पर रखा था क्योंकि मेरे को साइकोलॉजी ऑनर्स चाहिए था, वो नहीं मिला.
वो किस में चाहिए था? देखो DU में तो वैसे कम कॉलेजेस है जिसमें साइकोलॉजी है, लेकिन इसमें मिल जाता ना तो बहुत बेटर रहता। ठीक है। और ये 30 पे था? हाँ, फिलॉसफी 30 पर था। फिलोसफी 30 पे था। हाँ, और कौन सी कट ऑफ में मिल गया था? ये फर्स्ट पर ही मिल गया था मेरे को। फर्स्ट में मिल गया था और सील कर दिया? वही अपग्रेड ही नहीं करने दिया फैमिली मेम्बर से, क्या करूं? मुझे तो ये समझ नहीं आता मैंने माइग्रेशन के लिए भी कैसे बनाऊंगी। अरे भाई साहब, अपग्रेड नहीं करने दिया, दिक्कत यहाँ आती है। और कैसा लग रहा है IP में? शुरू में तो बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मज़ा आ गया अब तो। मज़ा आ गया? नहीं मतलब अच्छा है, कॉलेज बहुत अच्छा है। मैं और भी कॉलेजेस में घूमी हूँ ना, तो वो ठीक है, मतलब उतने बेटर नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए। ओके। सो लाइक आउट ऑफ 10 अगर रेटिंग देनी है तो क्या देगी? आउट ऑफ 10 मैं दूंगी 8.5। 8.5। पॉइंट्स कहाँ काट रही है? बस इसलिए मतलब वैसे तो बढ़िया है कॉलेज, लेकिन बस थोड़ा सा सोशली इनएक्टिव है और थोड़ा इलेक्शन का पार्ट भी नहीं है ना, तो बस ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती, बाकी सब बेटर है। बाकी सब बेटर। और अगर मतलब एज अ जूनियर मैं आपसे से रिकमेंडेशन मांगूँ तो मुझे इस कॉलेज में ये डिपार्टमेंट कहाँ रखना चाहिए अगर मेरा फ़िलोसॉफी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है? देखो फिलॉसफी मतलब अच्छा सब्जेक्ट है, वैसे कभी पढ़ा नहीं है पहले, लेकिन अगर तो इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी तो देखो रख सकते हो, मतलब 6th-7th पर तो रख ही सकते हो, क्योंकि फिलॉसफी हिंदू वगैरह सब में भी है ना, तो उधर के शायद बेटर हो, लेकिन यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है फिलॉसफी। फैकल्टी अच्छी है तो मतलब गुड है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। एनीथिंग एल्स जो आप कहना चाहोगे अपने जूनियर्स को? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो अगर आप इधर उधर भटक रहे हो ना यूट्यूब चैनल्स पर, तो इन भैया के यूट्यूब चैनल पे आगे इन्हें फॉलो कर लो, आप बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंट हो जाओ फिर, क्योंकि पता है मेरे को पहली बार इनके चैनल से ही पता चला था इस कॉलेज के बारे में, मतलब अच्छा है, बहुत बढ़िया चैनल है। थैंक गॉड कि आपने चैनल शुरू करा। थैंक यू सो मच कि आपने ढूंढा और आपने देखा और आपने अब रिकमेंड भी किया। थैंक यू यार।